बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकी और गैर जानबदार तजज़िये के साथ मैं तवक्कुल हुसैन हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो तीन अहम खबरों के ऊपर मैं तजज़िया करूँगा, अपना तुम्हारे सामने रखूँगा और फैसला आप खुद कर लेना। मीनार पाकिस्तान का जो जलसा किया है नवाज शरीफ ने, वो आया कि नवाज शरीफ के जलसा बड़ा था या इमरान खान ने जो दो जलसे किए हैं उनमें और नवाज शरीफ के जलसे में क्या फ़र्क था। मैं आपको ये क्लियर कट बताता चलूं कि नवाज शरीफ दोबारा लंदन वापस जा रहे हैं। नवाज शरीफ को 24 तारीख तक फासली जमानत मिली थी और अब देखा जाएगा कि आया कि नवाज शरीफ कानून और आइन के आगे सरेंडर करते हैं या हमारा कानून और आइन जो है वो तगड़े के आगे सरेंडर करता है। अगर तो उसकी जमानत में को मजीद एक्सटेंड किया जाता है और उनको दोबारा जमानत दी जाती है तो इससे ये समझ आ जाएगी कि हमारा कानून जो है वो तगड़े के आगे सरेंडर हो चुका है और अब पाकिस्तान में ऐसे ही चल रहा है जैसे जिसकी लाठी और उसकी भैंस, और तगड़ा जो मर्जी करना चाहे वो कर सकता है। मुल्क जो है वो कानून के ऊपर चलते हैं, जहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो, आइन और कानून की, वहाँ पर आवाम खुशहाल होती है। जहाँ पर कानून और आइन की हुक्मरानी ना हो वहाँ पर आवाम किसी सूरत भी खुशहाल नहीं हो सकती। हाँ, एक सूरत ये ज़रूर बन जाती है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो तगड़े होते हैं, जो आइन और कानून को ख़रीद सकते हैं, वो अमीर तर अमीर होते जाते हैं। उनकी दौलत में दिन दोगुनी रात 4 गुना इजाफा होता जाता है, जबकि गरीब ऐसे मुल्क में पिसता जाता है। इमरान खान ने 2 जलसे किए थे तारीख़ पाकिस्तान से लेकर आज तक। जो सबसे पहला बड़ा जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान, वो बेनज़ीर भुट्टो का था जब वो जलावतनी काट कर आई थी, और उसके बाद जो बड़े जलसे हुए थे वो इमरान खान ने 2 जलसे मीनार पाकिस्तान को भर कर दिखाया है और वाकई उन्होंने भरा है। इमरान खान के जलसों में लाखों की तादाद में लोग थे, लेकिन अगर नवाज शरीफ के जलसे का इमरान खान के जलसे के साथ मुकाबला किया जाए तो नवाज शरीफ के जलसे में तकरीबन कोई 20 से 25 हज़ार लोग थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। क्योंकि इससे ये वाज़ह ज़ाहिर होता है कि मरियम नवाज जब रात को कहती थी, उनको 3 दफ़ा उन्होंने कहा कि अपने टच मोबाइल की लाइट जलाकर मुझे दिखाओ, लाइटें जलाकर मुझे दिखाओ कि कितने लोग हैं। लेकिन उनको क्या पता, ये तो दिहाड़ीदार लोग थे, ये तो मजदूर लोग थे, इनके पास टच मोबाइल कहाँ से आ जाता। 30,000 का मोबाइल आता है, वो तो बटनों वाले मोबाइल लेकर अपना गुजारा कर रहे थे। इससे ये जाहिर होता है कि ये 16 से 17 हज़ार लोग थे, इससे ज़्यादा लोग जलसे में मौजूद नहीं थे। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ की तरफ। नवाज शरीफ दोबारा फिर वापस लंदन चले जाएंगे कि मियाँ साहब को ये बता दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन अभी नहीं हो रहे, इलेक्शन जनवरी में नहीं होंगे। क्योंकि अगर इलेक्शन मुतवक्के होते जनवरी में तो मियाँ साहब मीनार पाकिस्तान के जलसे में इलेक्शन के शेड्यूल का ज़रूर ऐलान करते और बताते कि हम कैंपेन करने जा रहे हैं, इसके बाद मैं फ़लाँ शहर में जलसा करूँगा, फोर्स के बाद मैं फ़लाँ शहर में जलसा करूँगा, फिर मैं फ़लाँ शहर में। लेकिन उन्होंने इलेक्शन के मुतल्लिक़ किसी किस्म की कोई बात भी नहीं की। ये जो नून लीग वाले कहते थे, MNA और MPA जो तकरीरें करते थे कि वज़ारत-ए-उज़्मा हमें प्लेट में रख कर दे दी गई है, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आ रहा है, वो सब क्या साराइयाँ गलत साबित हुई। नवाज शरीफ को ये समझ आ गई है कि अगर हालात यहाँ पर ऐसे में रहता हूँ, इलेक्शन भी नहीं होते, इलेक्शन हो सकता है साल ना हो सकता है 2 साल ना हो, जो मौजूदा सिचुएशन PDM की जमातों ने पैदा की है, इससे ये जाहिर होता है कि इलेक्शन नहीं होंगे। क्योंकि इन्होंने असम्बलियों में बैठकर खुद इन्होंने ये कानून पास किया था कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से कराएगा। फिर अब जब इलेक्शन कमीशन की मर्जी होगी तो वो इलेक्शन करा देगा, क्योंकि अब तो कानून और आइन खत्म कर दिया गया है इन्होंने। पहले तो ये आइन मौजूद था, अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करते तो इलेक्शन 60 दिन में होते हैं। अगर असम्बलियाँ मुद्दत से पहले डिज़ाल्व कर दी जाती हैं तो इलेक्शन 90 दिन में होना ज़रूरी होते हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन जब चाहेगा उस वक्त इलेक्शन होगी। अगर इलेक्शन लेट होते हैं तो मियाँ साहब इधर केसेस की अदालतों का सामना करते करते वो थक जाएंगे। इसलिए उनको उनके करीबी ज़राए का ये दावा है कि मियाँ साहब बहुत जल्द यही मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना बनाते हुए दोबारा लंदन में चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपनी सरगर्मियाँ थोड़ी बहुत जो वो आगे पहले करते रहे वही करेंगे और पाकिस्तान से वो
निकल जाएंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।